या मालिकु, जो शख्स रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद या मालिकु कसरत से पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसे गनी फरमा देंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है जी सैटरडे और सैटरडे की रौनकें देखें कि इतना हसीन मौसम है, सनशाइन निकला हुआ है और सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी फील होती है। मेरा बेबी हो गया है माशाल्लाह 4 मंथ का और वो दांत निकाल रहा है। हम आए थे डीएम में उसके लिए एक जालबल लेने, लेकिन ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में इतना प्यारा सामान पड़ा होता है कि बंदा जाते जाते एक नज़र मार ही लेता है। अगर किसी और को भी वो जालबल चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ आप ज़रूर देख लेना। वो फिर लेने के बाद हम वापस घर पहुंचे हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि मैंने घर जाके खाना भी बनाना था। तो बर्तन देखें कितने शाइन कर रहे हैं मशीन का। चलो ये कुछ तो फ़ायदा हुआ। इनको बहरहाल हम निकालेंगे बाद में बाहर, जब किचन का सारा काम करेंगे इकट्ठा। अभी हम चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। हमने ज़रा अपना सोफ़ा किया था आगे और पीछे देखें बच्चों ने क्या क्या फेंका है। गोरियां ਦਾ ਹੁੰਦਾ जी ਰੈਸਟ ਡੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ जी सफाई डे। बस सफाई ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ कराओ ਜਿਹੜੇ गंद पाते हैं, जैसे कि ये कर रहा है। बहरहाल क्या करें, फिर रौन के भी तो इन्हीं के साथ हैं, की करिए पाई हूँ। फिर उतारे जी सोफ़े के कवर्स, और कवर्स उतार के सोफ़े को इतना कूटे कि वो सारी मिट्टी खुद ब खुद बाहर निकाल दे। और अच्छी तरह इसकी झाड़ करके पूंछ करके इसके कवर्स झाड़ के धोने और धो लें, वापस डालने तो वापस डाल रहे हैं। वैसे तो मैं रोज़ाना ही झाड़ू वगैरह स्प्रे हर चीज़ करती हूँ, लेकिन सैटरडे या संडे वाले दिन आगे वाली पीछे वाली नीचे वाली हर जगह की सफाई करती हूँ। मुझे तो दोबारा देख के बड़ा ही सुकून आ रहा है। ये जी मेरा छोटा हेल्पर है, इसको हेल्प करने का बहुत शौक़ है तो लगा हुआ है। देखें ज़रा कैसे काम करता है और मोस्ट ऑफ द मेस यही डालता है। नो वंडर कि वो हेल्प कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये खिचड़ी मेरी ही पकाई हुई है। मैं तो कहती हूँ जी कि सैटरडे या संडे को ही अपने घर की सफाई किया करें, बच्चों को भी साथ लगाया करें और उनको भी दिखाया करें जी ये कितना गंद डालते हैं और हम कितनी मेहनत से घर साफ़ करते हैं, क्योंकि मोस्टली वो स्कूल के होते हैं तो उनको मालूम नहीं होता जी पीछे से क्या हो रहा है। तो अपने बच्चों को अपने साथ लगाएं और उनसे भी घर के काम करवाएं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को इक्वल रखें। चाहे वो बात सफाइयों की हो या खाना पकाने की हो, सब काम दोनों को आने चाहिए। वो कहते हैं ना जी कि पूरी दुनिया में एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, और वो ख़ुद आप हैं। बड़ों की दुआएं ज़रूर होती हैं साथ, लेकिन जो मेहनत होती है वो ख़ुद आपने करनी होती है। देखें मेरी इतनी मेहनत के बाद माशाल्लाह इतनी सफाई हो गई है कि अब वीडियो देख देख के मैं दोबारा खुश हो रही हूँ। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहती। माशाल्लाह बच्चों का घर है और देखें बाहर से आते हैं जैकेट ऐसे फेंकते हैं यहाँ पे आके एक दूसरे के ऊपर कि जैसे दोबारा कभी बाहर जाना ही नहीं होता। एनीवेज यहाँ से भी क्लियर कर दिया। फिर मैंने चढ़ाया हुआ था चूल्हे पर हलीम बनने के लिए। देखते हैं जी कैसा बना है। देखें वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे कि देखने में लग रहा है खूबसूरत, वैसे ही खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। पाकिस्तान में हम होते थे जनाब तो नाश्ता होता ही हमारा यही था, नान हलीम। आय हाय 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 क्या मज़े थे उसके। नान हलीम, चने भटूरे, चने नान मेरे सबसे फेवरेट भटूरे हैं जी। एनीवेज ज़्यादा याद करेंगे तो और भी मिस करेंगे, इसलिए हम चलते हैं अपने हलीम की तरफ जो हमने इधर बनाया है। तो हो गया है फाइनल। अब देखते हैं जी फाइनल लुक इसकी। इसके ऊपर जी अदरक डालें और प्याज डालें ब्राउन, और हरी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी स्पाइसी था, तो खाने में भी बहुत टेस्टी है। और हाँ, ये मेरा हाथ नहीं है, मेरे मियाँ का हाथ है। तो उन्होंने मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड की थी, क्योंकि मैं बच्चों के साथ खाना खा चुकी थी तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, क्योंकि उनको भी साथ बिठा के खिलाना पड़ता है। तो बाद में मियाँ जी आए थे, उन्होंने खाना भी खाया, तो मैंने कहा जी कि रिकॉर्ड ही कर दें।
तो आते जी चाय की तरफ। खाना खाने के बाद तो चाय तो मस्ट होती है। तो मैं लेके आई थी जी ये पीजी की लूज़ लीफ। नॉर्मली मैं सशे यूज़ करती हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं लूज़ पत्ती भी यूज़ करके देखूँ। पाकिस्तान में भी यही यूज़ करते थे। कई लोग पीते हैं स्ट्रॉन्ग, कई लोग पीते हैं लाइट, तो उस हिसाब से चम्मच वाइज बंदा डाल लेता है। अदरवाइज़ साशे का फिर हिसाब नहीं रहता ना। तो देखें जी किस खूबसूरत तरीके से ये जार में आ गई है पूरी। जार बहुत क्यूट सा है, छोटा सा। चाय भी हमारी हो गई है रेडी, और चाय और बिस्किट। उसके बाद जी हम निकल गए थे मेरी सिस्टर की तरफ। वो इधर पास ही रहती हैं, और मेरे मियाँ कह रहे थे कि मैं वो करके आता हूँ, तुम बच्चों को लेके चली जाओ। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लुक, बारिश। जब हम यूके में थे तब कहा जाता था कि नेवर बिलीव इन 3 Ws। वो था वर्क, वेदर और वोमन। वोमन तो सरासर झूठ है ना, वर्क एंड वेदर। तो मुझे गाड़ी में बैठे बैठे वो कहावत याद आ गई कि वेदर का कभी बिलीव ना करें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 1 मिनट में सनशाइन आ जाता है, और 1 ही मिनट में मौसम ऐसा हो जाता है जैसे कभी सनशाइन था ही नहीं। लेकिन चलो चलते हैं हम जी आगे। यहाँ से लेफ़्ट जाना है जी। रुक जाएं, अभी गाड़ी आ रही है। मेरा बेटा अपने डैडी के साथ बहुत डीप कन्वर्सेशन में था जी, इसलिए मैं खामोश थी। तो अब हम सिर्फ पहुँचने वाले हैं। ये देखें, कोई यकीन कर सकता है कि यहाँ पे भी बारिश हुई है। चलें जी, अब हम चलते हैं जी आगे। यहाँ का व्यू जो है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि काफ़ी दरख्त हैं, और वैसे भी ऑटम आ चुका है, बल्कि आने वाला है, आ चुका है, जो मर्ज़ी कह लो। पतझड़ होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। मैं जी दोबारा वापस आई थी आपको एक दफ़ा दिखाने के लिए कि जब ये पतझड़ होता है ना, अभी ज़्यादा नहीं है, अभी होने वाला है, लेकिन ना जब होता है तो ना ग्रीन, रेड और डार्क ग्रीन और ब्राउन पत्ते ऐसे गिरे होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। हर मौसम के सीज़न की अपनी ही खूबसूरती होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सीज़न पसंद है। जी हम आ गए हैं वापस, और फिर से बारिश हो रही है और शाम पड़ चुकी है। हम खाना खा के आए हैं, अब बस बच्चों को सुलाना है, और उसके बाद जी हमारी रिलैक्सेशन शुरू हो जाती है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बारिश भी अच्छी लगती है जब कभी कभार हो। बच्चों को टाइम पे सुलाया करें, और ख़ुद के लिए भी टाइम निकाला करें, अपना भी माइंड रिलैक्स किया करें, क्योंकि ये माइंड दोबारा सुबह उठते ही फ़ौरन दौड़ाना पड़ता है। उसके लिए ड्राई फ्रूट्स भी खाएं अब, क्योंकि मौसम भी आ चुका है। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।